दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z बेसिक स्टडी में। तो दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति से, जो कि कई बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए यहाँ से देखते हैं क्या लिखा। प्रश्नावली 7.3 का साथियों ये पहला क्वेश्चन है, यानी ये पहला सवाल है। तो दोस्तों एक बार सवाल पढ़ते हैं, लिखा क्या है। उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों इस टाइप के सवाल जो होते हैं वो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर बोर्ड एग्जाम। चलिए दोस्तों हल करते हैं। साथियों सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दिया क्या गया है, यानी हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या क्या यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जान लेते हैं। तो दोस्तों हमसे पूछ रहा है सवाल कि उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी यहाँ पर रेखाखंड दिया गया है। साथियों ये मान लेते हैं ये कोई रेखाखंड है और इस पर स्थित दो बिंदु, हम यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर स्थित है और एक बिंदु यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर स्थित बिंदु ए मान लेते हैं और यहाँ पर स्थित बिंदु हम बी मान लेते हैं। तो दोस्तों ए के निर्देशांक यहाँ पर मान लेते हैं क्या, -1, 7 और बिंदु बी के निर्देशांक यहाँ पर 4, -3, 4, -3। ये एक रेखाखंड है और इस पर हमने दो बिंदु ए और बी यहाँ पर लिया हुआ है और यहाँ पर बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं, हमने यहाँ पर मान लिया है। तो यहाँ पर शुरुआत में ही सवाल में पूछा जा रहा है कि उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पर हम एक बिंदु P मान लेते हैं, कोई यहाँ पर बिंदु P है और इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y। बिंदु P माना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक बिंदु P मान लिया है और बिंदु P के निर्देशांक x, y हमने मान लिया है। चीज और यहाँ पर सवाल कह रहा है कि रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो रेखाखंड का जो ये अनुपात है ये कितना है, 2:3 है, यानी इधर 2 और इधर 3, तो 2:3। तो साथियों यहाँ पर x और y का हमें मान ज्ञात करना है, हमें इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी x और y का मान हमें चाहिए। तो साथियों यहाँ पर सारा कुछ हमें दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर सूत्र रखना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साथियों ये जो अनुपात होता है ये अनुपात होता है m1 और m2 का। तो ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है और ये दोस्तों x1 है, ये y1 है और ये जो वैल्यू है यहाँ पर x2 और y2 की है। दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों, यहाँ पर सारा कुछ लिख लेते हैं। तो साथियों यहाँ से हमने सारे मान, यहाँ पर सारे मान दिए गए थे, हमने यहाँ पर एक स्थान पर लिख लिया। दोस्तों x1 आपका कितना है, -1 और उसके बाद में y1 आपका कितना है, 7 है, यानी 7 है और उसके बाद में दोस्तों x2 आपका 4 है और दोस्तों y2 आपका कितना है, y2 -3 है। दोस्तों यहाँ पर अनुपात भी दिया था, तो m1 2 और m2 का मान 3। चलिए दोस्तों अब इसे हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर हम सूत्र रखेंगे, यानी फार्मूला रखेंगे। तो साथियों सूत्र यहाँ पर कैसे याद करना है ये भी आप यहाँ से आसानी से जान जाएंगे। सूत्र की ट्रिक क्या होती है यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। तो साथियों x बराबर क्या होता है, यहाँ पर mx प्लस mx और दोस्तों बटे में m1 प्लस m2, ये x के लिए। और दोस्तों यहाँ पर इधर y के लिए लिख देते हैं। तो y के लिए क्या होता है, my प्लस my और बटे में m1 प्लस m2। दोस्तों ये फार्मूला अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, अभी x के निर्देशांक के लिए ये होता है
यानी x के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फार्मूले में x होता है और y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इसमें y होता है। तो दोस्तों सूत्र को कंप्लीट करते हैं। तो साथियों यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 और इसी का उल्टा लिख देंगे, 12 का उल्टा यानी 21। तो 12 21 हमने लिख दिया। यहाँ पर भी दोस्तों हमें लिखना है 12 और 21। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये फार्मूला जो है अब कंप्लीट हो गया। तो x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y इज इक्वल टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। चलिए दोस्तों यहाँ पर सारे मान रख देते हैं। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 का मान यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर रख देते हैं 2 गुणे x2 का मान साथियों कितना है 4 है, फिर प्लस लगा लेंगे। m2 का मान दोस्तों यहाँ पर 3 है, फिर गुणा लगा देंगे। x1 का दोस्तों यहाँ पर मान क्या है -1, यानी चिन्ह जो है वो माइनस है तो माइनस सहित लिखेंगे और बटे में m1 प्लस m2 यानी m1 का मान प्लस m2 का मान 2 प्लस 3। अब दोस्तों यहाँ पर y के लिए m1 का मान यहाँ पर भी सेम है यानी 2 है, गुणा लगा देंगे। y2 का मान यहाँ पर -3 है तो माइनस लगा देंगे, प्लस m2 का मान यहाँ पर दोस्तों 3 है, 3 लिख देंगे गुणे y1 का यहाँ पर मान कितना है 7 है, 7 लिख देंगे। नीचे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। आगे हल करेंगे तो x बराबर उसके बाद में 4 दूना कितना होता है दोस्तों 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस लगा तो माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा माइनस और 3 1 3 और नीचे 3 और 2 5। और दोस्तों इधर यहाँ पर y के लिए क्या हो जाएगा y बराबर माइनस पहले आ जाएगा 3 दूना 6 और प्लस 7 3 21 हो जाएगा और बटे में 5। दोस्तों इसे थोड़ा और आगे हल करेंगे तो 21 में हम 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 15 और नीचे 5, इसे काट देंगे 5 1 5 5 3 15। तो y बराबर दोस्तों कितना हो गया 3, y का मान कितना आया 3 आया। अब साथियों यहाँ पर इसे थोड़ा हल कर लेंगे। 8 में हमें घटाना है 3, 5 बचेगा और नीचे 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा तो x बराबर 1। तो साथियों यहाँ पर x और y के निर्देशांक यहाँ पर आ गए हैं। तो साथियों यहाँ पर x का निर्देशांक क्या है 1 कामा और y का निर्देशांक यहाँ पर क्या है 3, तो 1 कामा 3 दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर लिख देंगे कि अतः उस बिंदु के निर्देशांक x कामा y यानी x का मान यहाँ पर 1 और y का मान 3, तो ये यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।